आइए मेंडेलियन जेनेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ जो पहले वाले जो आपने वीडियो हैं वो आपने देखे होंगे और समझे होंगे अच्छी तरीके से, उन्होंने पढ़ा होगा, आपने नोट भी किए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें अपन जैसे जो मल्टीपल एलिलिज्म का जो अनदर एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है इनहेरिटेंस ऑफ एबियो, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो, ठीक है। इसमें इनहेरिटेंस ऑफ जो एग्लूटिनोजन है और जो एग्लूटिनिन, इनके बारे में अपन देखते हैं। अब पहले तो इसका इंट्रोडक्शन में आप इसको एक साधारण शब्दों में आपको समझाएं हम। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप देखिए ये है क्या, एग्लूटिनोजन से ये है क्या, ये है एक एंटीजन है, ठीक है। जो लैंडस्टीनर साहब थे ना, लैंडस्टीनर कौन है, वही जो एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम जिन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उन्होंने जो लोग हैं, व्यक्ति, पीपल हैं, उनको 4 भागों में क्लासिफाइड कर दिया, उनको ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने बोला प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन एग्लूटिनोजन इन द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स में जो एंटीजन उपस्थित है या नहीं है, उसके आधार पर 4 भागों में बांट दिया। 2 टाइप के अगर एग्लूटिनोजन है, आपको पहले बता दें, ये जो एग्लूटिनोजन है इसी को ही एंटीजन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो एग्लूटिनिन है इसको अपन एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखें इसमें, तो 2 प्रकार के एंटीजन हैं, एग्लूटिनोजन्स हैं, आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड नोन एज, जिसे अपन कहते हैं ए एंटीजन या ए एग्लूटिनोजन, और दूसरा बी एग्लूटिनोजन या बी एंटीजन, ठीक है। ए और बी 2 ही प्रकार के हैं। इसी आधार पर जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा हो गया आपका ओ ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है। इनकी जो अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग इनका परसेंटेज है डिफरेंट ब्लड ग्रुप का, वो अपना कंसर्न नहीं है, वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ें, ठीक है। वो आप ब्लड ग्रुप जब डिटेल से पढ़ेंगे दूसरी क्लास में, तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पे बता दी जाएंगे आपको। अब दूसरा इसमें आगे देखिए आप, एक तो जो ब्लड ग्रुप है जैसे, ठीक है, कितने प्रकार के हुए, ए बी ओ। अब ये किसके आधार पर हैं, आधार क्या है इनका, इनका आधार है आप जानते हैं आरबीसी है, जो आरबीसी पर आरबीसी कैरी करता है द ब्लड ग्रुप एंटीजन, लाइक ए एग्लूटिनोजन है, बी एग्लूटिनोजन है। दिस हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप निर्धारण में ये जो 2 एंटीजन बताए हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन है, ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से एंटीजन, ए बी एंटीजन। इसी के आधार पर ये ब्लड ग्रुप रक्त समूह होते हैं। जिस व्यक्ति की आरबीसी में ए एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, जिस व्यक्ति की आरबीसी में बी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, उसका रक्त समूह बी हो गया। जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित हैं उसका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप। जिसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है उसका ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप दे दिया। नील एंटीजन हो, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है, नील एंटीजन हो, ओ ब्लड ग्रुप। अब इस समय जो एंटीबॉडी है ना, ये जो एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा या सीरम में होती है, ये कैसे होंगे इनमें, देखिए इन्हें अल्फा बीटा के हिसाब से बोला गया। ए का अल्फा से ए, बीटा का मतलब बी से लिया गया है, ठीक है। या एंटीबॉडी ए भी बोल देते हैं अपन, एंटीबॉडी बी भी बोल देते हैं,
या एग्लूटिनिन ए, एग्लूटिनिन बी भी बोल देंगे इन्हें। ठीक है, समझ गए। अब यानी ए ब्लड ग्रुप है उसका, तो उसमें ए ब्लड ग्रुप वाले में आप ये बताइए एग्लूटिनिन इन प्लाज्मा में क्या होगा, या एंटीबॉडी इन प्लाज्मा और सीरम, सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी ए ब्लड ग्रुप में, बीटा या बी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें नील है, को प्लाज्मा में इस इनके अगेंस्ट जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके प्रतिरोध में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें अल्फा और बीटा या ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों होंगे। समझ गए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो आप। अब अपन दूसरा आगे चलें और थोड़ा सा, तो इसमें जैसे आपको पता है मल्टीपल एलिलिज्म, बहुविकल्पिता का ये दूसरा बहुविकल्पिता का मल्टीपल एलिलिज्म का ये एग्जाम्पल है, अपन पढ़ रहे हैं इसमें। तो मैंने आप जो मेरे पहले का जो वीडियो है इनमें मैंने आपको बताया था कि जैसे इनका जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप है, हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, इनका एक फॉर्मूला बताया था कि जैसे जितने एलील हैं, मान लो जैसे एक पर्सन है उसमें कितने एलील हैं, कितने एलील हैं, जैसे मान लो क्रोमोजोम, भाई होमोलोगस क्रोमोजोम है, तो अब एक पर्सन में 2 एलील हुए मान लो एक जीन के लिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन में तो ये जो ह्यूमन का जो एलील है, ब्लड ग्रुप के जो एलील हैं, ये कितने होते हैं पॉपुलेशन में, 3 होते हैं भाई, 3 एलील है ना ये। ठीक है, ए बी 3 एलील हैं पॉपुलेशन में। तो अब इसका जीनोटाइप बताइए आप, जीनोटाइप का फॉर्मूला आपको बताया था, आप देख सकते हैं वापस जो डिटेल से आपको समझाया गया था उस टाइम, जो पीछे के वीडियो में आप देखिए। अब बताएं तो आपको n/2 ब्रैकेट में n+1, तो इस प्रकार से 6 जीनोटाइप हुए। ठीक है, आगे आपको हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, उसके एग्जाम्पल भी, उसका भी जो आगे पूछेंगे आपसे, और उनका जो इसी प्रकार फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप इसका देखिए। अब आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें IA और IA, इस प्रकार से ये कौन से ब्लड ग्रुप को निर्धारण करेगा, ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। IA और केवल स्मॉल i है। ठीक है, तो ये भी ए ब्लड ग्रुप के लिए है। इसी प्रकार ये कितने जीनोटाइप हैं, 6 जीनोटाइप हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे वाला जो आपके दूसरी रो में दिखाई दे रहा है IB और IBI, ये बी ब्लड ग्रुप के लिए है, बी रक्त समूह के लिए। और जो लास्ट में IA और IB है, यानी इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित है वो। ठीक है, आरबीसी पर। तो दोनों एंटीजन उपस्थित होने के बाद क्या हुआ, इसका जो ब्लड ग्रुप रक्त समूह AB हो गया। ठीक है, और जो स्मॉल i हैं, इसमें आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, A और B एंटीजन कोई भी, तो क्या इसका मतलब ये O ब्लड ग्रुप को निर्धारण करेगा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अब ये ABO जो ब्लड ग्रुप है, इनका आपको पता होगा, ये लैंडस्टीनर वगैरह ने डिस्कवर किया, AB को डी कैस्टेलोस्टिनी ने डिस्कवर किया। इसमें पहले जो जीनोटाइप आपको निकालना बताया, उसी प्रकार से इसमें ये हेटेरोजाइगस से निकालना है, फिर होमोजाइगस से। होमोजाइगस में जो वही फॉर्मूला लगना है, होमोजाइगस का मतलब क्या है, n नंबर। अब यहाँ n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंस टाइप ऑफ एलील ऑफ द जीन, मतलब जीन में वो कितने प्रकार के एलील हैं। ठीक है, युग्म विकल्पी वो कितने प्रकार के हैं वो देखना है। तो कितने विकल्पी हैं, बहुविकल्पी हैं, इसमें 3 ही तो होते हैं ना, AB 3 है। ये एलील कितने हैं, इसके ब्लड ग्रुप के एलील 3 है, तो पॉपुलेशन में 3 पाए जाते हैं, वरना एक व्यक्ति में तो 2 हैं। AB ब्लड ग्रुप है जैसे। ठीक है, तो
3 है तो होमोजाइगस में कितने हुए, N 3, ठीक है। होमोजाइगस भी जैसे आप पहले अभी जो देख के आए ना 6 जीनोटाइप बताए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। और हेटेरोजाइगस में भी वही नंबर आने हैं, आप फॉर्मूले में पुट करके देखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन इसमें, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एंटीजन है जो अपने एंटीजन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इसका बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से अपन देखते हैं। एक तो जैसे ये आई जीन है ना, ए बी जीन है, अब इसको आई जीन बोल देते हैं अपने, कोई जैसे ए जीन या बी जीन, ए ब्लड ग्रुप है ए जीन, बी ब्लड ग्रुप है बी जीन बोल दिया, ठीक है। तो आई जीन के हिसाब से अपन देखते हैं, मान ली ज्यादातर बुकों में आपको ये मिलेगा, आई जीन मतलब आइसो एग्लूटिनोजन, ठीक है। और ये यहाँ पे एक वर्ड जो एंजाइम है ये काम आएगा, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। और दूसरा ये एक जो एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमीन, इनके बारे में भी अपन देखते हैं क्या है ये, ठीक है। इनके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो इनहेरिटेंस के बारे में है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसके जो एंटीजन एंटीबॉडी है, इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है। एक तो ये जैसे 6 मंथ ऑफ द फीटल लाइफ है ना, ठीक है, ह्यूमन में ये 6 जो मंथ का जो एम्ब्रियो ही समझे आप, फीटल लाइफ है, वॉम्ब के अंदर ही है वो, तो इसमें ए एंड बी जो एंटीजन है वो अपीयर प्रकट हो जाते हैं इस दौरान, ठीक है। और जो इनकी कंसंट्रेशन जो सांद्रता है ना, जो एंटीजन वगैरह इनकी, इसकी सांद्रता जब एडल्ट की सांद्रता से 1/5 होती है, 1/5 भाग ही उतनी उसकी सांद्रता उस जो फिटल लाइफ में उतनी होती है, ठीक है। और ये प्यूबर्टी तक इसका लेवल है, एडल्ट जब होता है धीरे धीरे तो प्यूबर्टी तक थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, समझ रहे हैं आप। और ये जो एग्लूटिनोजन है ये एंटीजन है, ये ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट नॉट ओनली इन आरबीसी में ही, ये ऐसा नहीं है कि उपस्थित है, ये काफ़ी सारे जो दूसरे अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं दूसरे, उन पे भी ये प्रेजेंट होता है ये एंटीजन। इस बात को ध्यान रखिए आप। सेलिवरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय, किडनी, लीवर, लंग्स, फेफड़े, उनके ऊपर जो उनकी सेल्स वगैरह हैं उन पे भी ये एंटीजन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये जो ए और बी जो एग्लूटिनोजन है, ये ए और बी एंटीजन है, ये इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से, मेंडेलियन फिनोटाइप्स की तरह, ठीक है। मेंडल के जो ये जो मेंडल का जो अपन जेनेटिक्स में तो देख रहे हैं ना इसको, तो मेंडेलियन रूल को ही ये फॉलो करते हैं, ठीक है, मेंडेलियन फिनोटाइप की तरह इनहेरिट होते हैं। दूसरा अपन देखें, ये जो एग्लूटिनिन है, जो एंटीबॉडी, भाई जो एंटीबॉडी है ना, ये आफ्टर बर्थ बाद में प्रोड्यूस होगी। एंटीजन तो पहले ही हमारे बताया, अभी जो 6 महीने का जो फिटल लाइफ है उस दौरान उत्पन्न हो गए, लेकिन जो इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जो बनेंगे वो आफ्टर बर्थ बनेंगे। द एग्लूटिनिन आर प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर बर्थ के बाद, जन्म होने के बाद इनमें एंटीबॉडी, एग्लूटिनिन को ही बताया एंटीबॉडी कहते हैं, तो वो बाद में बनने हैं। और ये एंटीबॉडी क्या है, ये गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है। और ये मुख्यतया आईजीएम, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इस टाइप्स के ये इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देखें तो जीन ए और बी के जो डोमिनेंट है वो पाया जाता है इसमें। और जो ओ जीन है, जैसे बताएं अपन, तो ओ जीन वो रिसेसिव है, जीन ए और बी वो डोमिनेंट है। और आपको एक बात बताएं, ए और बी जो ब्लड ग्रुप होता है जिसका, उसमें को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल था, आपने पहले पीछे अगर जेनेटिक्स का वीडियो आपने देखा हुआ तो उनमें बताया गया आपको, ठीक है। और इस प्रकार से ये, अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, ये GAL, गेल का मतलब गैलेक्टोस, NAC का मतलब इसका मतलब एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन, ठीक है। एन का मतलब NAC एसिटाइल, GAL गैलेक्टोसमाइन, ठीक है।
NH वो H एंटीजन बनाना है। H ये है H एंटीजन प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब जो प्रिकर्सर मतलब पूर्व जो पदार्थ है इससे आगे चल के कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये है H एंटीजन प्रिकर्सर। इसमें फ्यूकोस ऐड होगा, ठीक है। और ये फ्यूकोस ऐड ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये यहाँ पे दूसरा है फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो फ्यूकोसिल ये खुद ये इसे बनाता कौन है, इसे बनाता है FUT1 जीन। FUT1 क्या है, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज 1 जीन है, इसे ही H जीन कहते हैं अपन। ये H जीन फ्यूकोस को इधर ट्रांसफर करके लाएगा इस पे, ठीक है। ये एक ओलिगोसेकेराइड टाइप होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट टाइप। ये जो अपन जो एंटीजन पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या है, ओलिगोसेकेराइड मतलब जो कार्बोहाइड्रेट टाइप ही है, ठीक है, उसी का एक भाग है। अब इसमें अपन आगे देखें तो ये फिर इसके बाद में H एंटीजन प्रिकर्सर से ये रिएक्शन होते हुए ये बनता है H एंटीजन। H एंटीजन क्या है, गैलेक्टोज एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, ठीक है, NH, ये H एंटीजन बन गया। यहाँ क्या बना है, H एंटीजन। ये H एंटीजन है जिसपे अपन ने 2 नंबर लगा रखा है, ये इस पर वर्क करेगा अब जीन A जीन B, IA जीन IB जीन। IA जीन वर्क करेगा ना इस H एंटीजन पे, तो NACGAL या NH यानी एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमीन, ये आगे चल के इसमें ऐड होएगा, ठीक है। H एंटीजन पे फ्यूकोस है, इसके जो एक एंड सिरे पे, ठीक है, फ्यूकोस है। फिर इसमें आगे अपन देखते हैं तो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, और वापस वही इस पे आगे जुड़ रहा है, इसीलिए ये है A एंटीजन बनाएगा नंबर 3 पे। और अगर ये जो 4 नंबर लिखा है आगे, इससे जस्ट ऊपर आप GAL गैलेक्टोज देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर केवल गैलेक्टोज IB जीन वर्क करता है और केवल गैलेक्टोज ऐड करता है इस फ्यूकोज वाली में, तो ये 4 नंबर पे देख रहे हैं आप, ये B एंटीजन बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इस गैलेक्टोज की जगह IA जीन काम वर्क करेगा और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन बनाए तो ये A एंटीजन बनाएगा। यानी H एंटीजन तो सभी पर है, सभी जो कोशिकाएं हैं। H एंटीजन क्या है, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ऑल नॉर्मल रेड सेल, ऑल नॉर्मल RBC, यानी वे सभी पे एक्सप्रेस होना है, H एंटीजन सभी में मिलेगा। इसके बाद में ये वर्क करेगा IA जीन IB इस पर। अगर गैलेक्टोजामीन वो जुड़ा है इस पे तो ये A एंटीजन बना लेगा और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा व्यक्ति का। अगर IB जीन, और साधारण शब्दों में समझाएं तो आपको, अगर IB जीन वर्क करे और गैलेक्टोज जुड़ेगा तो B एंटीजन हो जाएगा और B ब्लड ग्रुप हो जाएगा व्यक्ति का। समझ गए आप। अब जैसे ये H एंटीजन ये है क्या, देखिए जैसे आप एक बात बताइए, अभी आपको समझाया गया है क्या कि A एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A। ये जो एंटीजन है ये इससे पहले की चीज़ आपको थोड़ा सा डिटेल में पहले वाली चीज़ें बता रहे हैं, उससे जस्ट पहले क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, जैसे अपन क्या कहते हैं, द पर्सन हैविंग D एंटीजन, ऐसा कोई व्यक्ति जो D एंटीजन रखता है, D फॉर डॉग वाला D एंटीजन रखता है, तो उसे क्या कहते हैं मैंने, RH पॉजिटिव। दोज विदाउट D एंटीजन आर नोन एज RH नेगेटिव, यानी जो पर्सन जो RH जो D एंटीजन नहीं है तो उससे RH नेगेटिव है, D एंटीजन है तो RH पॉजिटिव, A एंटीजन है तो RH, A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप, इस प्रकार, ठीक है। तो H जीन तो एक एंजाइम को कोड करते हैं। ये H जीन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, H एंटीजन है जो H जीन FUT1 जीन एक एंजाइम को कोड करते हैं, जिससे क्या H एंटीजन बनता है। ये किसको कोड करते हैं, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज को, जिससे क्या बनता है, H एंटीजन बनता है RBC सेल में, ठीक है। और ये FUT1 जीन, वो ये H जीन है जो ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज को कोड करेगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और अपन दूसरा देखें, अब आगे चलते हैं अपन।
अब अपन इसमें आगे देखें, जो एच एंटीजन है, ये आपको पेन से जो बनाया हुआ डायग्राम है, पेन से जो लिखा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं एच एंटीजन जो प्रिकर्सर है, ये रिएक्शन आगे चल रही है और जो एच एंटीजन बना रही है, एच एंटीजन बना रहा है, वो कैसे बना रहा है? इस पूर्ववर्ती एच एंटीजन से जो मैच्योर, जो मान लीजिए आप एच एंटीजन बना रहा है, ये एच जीन बना रहा है, एच जीन। एच जीन ये रिसेसिव में है डबल एच, ठीक है। अगर ये वर्क कर रहा है एच जीन तो एच एंटीजन बना लेगा, अगर ये वर्क नहीं कर रहा है, म्यूटेशन हो गया इसमें, ठीक है, डबल एच जो रिसेसिव है इसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो ये एच एंटीजन नहीं बनाएगा। समझ रहे हैं आप? एच एंटीजन ये नहीं बनाएगा। अब इसमें आगे देखें अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए इसको इसलिए बोला जाता है, ये बॉम्बे में, मुंबई में डिस्कवर किया गया था, इसको कुछ पेशेंट में ये मिला था और इसलिए इसका नाम ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया इसका नाम। और क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें, उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। और मेनली तो ये इसलिए रख दिया गया क्योंकि इसमें वो जो अपन एच एंटीजन पढ़ के आए हैं ना अभी, वो भी इसमें नहीं है, ठीक है। यानी जो 0.3% जो पीपल हैं, लोग हैं, जो व्यक्ति, उनमें ये रिसेसिव एच एच है, 0.3% में ये रिसेसिव एच एच। ये भी अगर जैसे मान लो ये वर्क नहीं करे तो एच एंटीजन नहीं बनाएगा। यानी जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हैव नॉट रिसेसिव एच एच, डबल जो कैपिटल एच है रिसेसिव, ये वो नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो इनमें अबाउट 0.3% जो पीपल हैं, इनमें ये फुट जीन है। फुट जीन है ना, फुट जीन कौन सा था? फुट के बारे में अभी आप जो पढ़ गए हैं, फुट क्या है? फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज है ना, फुट फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। तो इस फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज में ये जीन म्यूटेशन हो गया, इसमें म्यूटेटेड हो गया है, ठीक है। तो क्या हुआ? एच जीन नॉट प्रोड्यूस्ड, एच जीन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एच जीन प्रोड्यूस नहीं हुआ, एच एंटीजन एच एंटीजन प्रोड्यूस नहीं हुआ इसमें। एच एंटीजन एच जीन को क्या बनाएगा? एच एंटीजन है। एच जीन वर्क नहीं करा तो एच एंटीजन नहीं बनेगा। एच एंटीजन नहीं बनेगा तो पर्सन क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बिकम बॉम्बे ब्लड ग्रुप जीनोटाइप हो जाएगा उसका, यानी वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो जाएगा, इसलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोल दिया गया। और सो ये फिर क्या नहीं कर पाएगा? ये ए और बी एंटीजन भी नहीं उत्पन्न कर पाएगा। दे कांट प्रोड्यूस ए और बी एंटीजन है। भाई एच एंटीजन ही नहीं बना तो उससे आगे बनाता है ना ए और बी, तो अभी आप पढ़ गए हैं ए और बी तो उससे आगे बनता है, लेकिन अभी तो ये तो एच एंटीजन ही नहीं बना, तो वो तो बाकी बनना ही नहीं है, ठीक है। तो बॉम्बे रिसिपिएंट है, ये जो बॉम्बे रिसिपिएंट मतलब जो लेने वाला, जिसको दिया जाएगा, ठीक है। बॉम्बे रिसिपिएंट कांट रिसीव ब्लड इवन फ्रॉम ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ना, ये उससे भी ब्लड ग्रुप जो ब्लड है उससे नहीं ले सकते हैं, ओ नेगेटिव से भी। क्यों नहीं ले सकते ओ नेगेटिव से भी? क्योंकि ओ नेगेटिव है एच एंटीजन, ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति एच एंटीजन तो रखता ही है भाई। ओ ब्लड ग्रुप में क्या नहीं है? ए और बी जो एंटीजन है वही तो नहीं है, एच एंटीजन तो है ही उसमें, वो तो वर्क कर ही रहा है, लेकिन इस उसमें एच एंटीजन है। अगर एच एंटीजन अगर आप उस बॉम्बे जो ओ ब्लड ग्रुप भी आप उस बॉम्बे वाले को दे दिया तो उसमें एच एंटीजन है ओ ब्लड ग्रुप में। ओ ब्लड ग्रुप वाला आप ब्लड ग्रुप है और वो आपने चढ़ा दिया किसके? जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसको दे दिया, तो उस समय तो जो एच एंटीबॉडी जो है वो तो बन ही जाएंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप में, एंटीबॉडी एच बन जाएंगे ना, तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो बॉम्बे रिसिपिएंट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी एच, वो प्रोड्यूस कर देगा एंटीबॉडी एच। दूसरा इसमें देखें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ओ ब्लड ग्रुप में अभी बताया आपको एच एंटीजन है। ओ नेगेटिव क्या है? अपन देखते हैं ना, यूनिवर्सल डोनर, मतलब दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का है ओ नेगेटिव, तो वो सभी को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है किसी को भी आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर का अपवाद है। इसको अभी बताया आपको, ओ नेगेटिव वाला भी अपने ब्लड जो है नहीं दे सकते। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला केवल बॉम्बे से ही ले सकता है, बॉम्बे से ही दे सकता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों ने एक ये भी थोड़ा सा पता किया कि जो आप
अभी अपने इनहेरिटेंस में पढ़ रहे थे कि जो ए और बी एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है, भैया एंटीजन ए एंटीजन होगा तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा ना ए ब्लड ग्रुप वाले में। जिसका ए एंटीजन है आरबीसी पर तो ए ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी उसमें कौन सा होगा, बीटा टाइप या बी एंटीबॉडी होगा ना, एंटीबॉडी बी अपन या बीटा बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है ये इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा, जो इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा प्रोवाइड करवाते हैं। ये ए और बी एंटीजन एपिटोप्स हैं, ये प्रोवाइड करवाते हैं। भाई किसी चीज़ में कोई एंटीजन जाएगा तो ही एंटीबॉडी उत्पन्न होएंगे ना, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए और थैंक्स।